नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज हम बात करेंगे गहलोत की नाफरमानी के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी भूचाल के बारे में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस आलाकमान के बारे में। राजस्थान में 2018 के चुनावी परिणाम के बाद से ही कांग्रेस की अंदरूनी अदावत धीरे धीरे बगावत में बदलने लगी। साल 2020 में पहले सचिन पायलट ने बगावती तेवर इख्तियार किए थे और अब अशोक गहलोत भी कुछ उसी तरह की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। एक समय जब अशोक गहलोत को गांधी परिवार का सबसे भरोसेमंद माना जा रहा था और कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम की अटकलें लगाई जा रही थी, उसी समय ऐन वक्त पर कुर्सी का मोह उनके आड़े आ गया और उन्होंने आलाकमान के फरमान की नाफरमानी कर दी। ऐसे में एक तरफ जहां उनकी दिल्ली दरबार में विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का ताज भी उनके सिर से फिसलता दिख रहा है। और इसी को लेकर आज की हमारी खास चर्चा है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं जो आज खड़े हो रहे हैं, तो एफएम न्यूज के वो सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, क्या गहलोत अब भी अध्यक्ष की रेस में है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या गहलोत की सीएम की कुर्सी बच पाएगी? इन दोनों पर ही अब संशय खड़ा हो गया है कि दरअसल अब गहलोत का होगा क्या? क्या आलाकमान से बगावत अशोक गहलोत को भारी पड़ेगी? क्या सचिन पायलट भर पाएंगे सियासी उड़ान? तो अशोक गहलोत एक तरफ रेस में नजर आ रहे थे। कांग्रेस के सीएम जो हैं राजस्थान के, कहा जा रहा था कि वो अध्यक्ष पद के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे और अब की बार जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मतदान की बात हुई तो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से सबके सामने आकर इसके लिए वोटिंग की जाएगी, इस चीज का निर्णय लिया गया। साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा कि एक व्यक्ति एक पद की नीति अब अपनाई जाएगी कांग्रेस में, यानी कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें राजस्थान की कुर्सी का मोह छोड़ना था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सके क्योंकि राजस्थान की कुर्सी जाती नजर आई सचिन पायलट के झोली में और यही अशोक गहलोत को नागवार गुजरा। अशोक गहलोत चाहते थे कि किसी तरह से इस राजनीतिक पारी को साध लिया जाए और इसी के चलते कांग्रेस के राजस्थान के 82 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बस फिर क्या था, सुगबुगाहट आलाकमान तक पहुंच गई। आलाकमान ने अपने 2 पर्यवेक्षकों को भी राजस्थान में भेजा। मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही अजय माकन आलाकमान का संदेश लेकर जयपुर पहुंचे थे, लेकिन उनसे मिलने से तमाम विधायकों ने मना कर दिया। ये भी कहा गया पर्यवेक्षकों द्वारा कि एक एक करके आपकी बात सुनी जाएगी, आप आकर अपनी बात रखें, लेकिन विधायकों ने बात करने से ही मना कर दिया। अब इसकी गाज गहलोत पर भी गिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि अशोक गहलोत जब पर्यवेक्षकों से मिलना चाहते थे तो पर्यवेक्षकों ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं गहलोत समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट के नेतृत्व में काम करने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब अशोक गहलोत का दरअसल होगा क्या, इसको लेकर सुगबुगाहट हो रही है कि क्या गहलोत की नाफरमानी उन पर अब भारी पड़ेगी? क्या वो अध्यक्ष बन पाएंगे? क्या वो राजस्थान में सीएम रह पाएंगे? क्या सचिन पायलट अपनी सियासी उड़ान उड़ पाएंगे? क्योंकि सर्वविदित है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ नहीं चल पाते हैं। और पार्टी के इस फैसले से कांग्रेस के 92 विधायक जो है नाराज हो गए हैं। जब सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात सामने आई राजस्थान का, तो कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी और उन्होंने स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अपने भीतर की राजनीति, अपनी पार्टी की राजनीति नहीं संभाल पा रही है, तो आखिर देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी जो कहलाती है, सबसे पुरानी पार्टी कहलाती है, वो लोकसभा चुनाव तक कैसे पहुंचेगी? कांग्रेस की नैया आखिर कैसे पार लगेगी? और क्या अब कांग्रेस विकल्प की तलाश कर रही है कि अध्यक्ष पद किसको दिया जाए?
आपको बता दें कि जब चिंतन शिविर आयोजित किया गया था कांग्रेस का, उस वक्त कई बिंदुओं पर बातचीत हुई थी और उदयपुर में ये कांग्रेस का चिंतन शिविर रखा गया था कुछ महीने पहले। वहां पर ये बात हुई थी कि जो चुनाव है अध्यक्ष पद के वो लोकतांत्रिक तरीके से करे जाएंगे। इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी सहमति भी दी थी। साथ में ये भी कहा था कि एक पद एक व्यक्ति की नीति पर अब काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस की नैया आखिर कैसे पार लगेगी और क्या अशोक गहलोत की आगे की राजनीतिक पारी, उनकी जो दिशा है वो कैसे तय होगी। तो चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मुकेश जी जुड़े हैं, मुकेश पारिक साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है राजस्थान के, और साथ ही अशोक शर्मा जी जुड़े हैं, पूर्व पीसीसी सदस्य रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। धन्यवाद जी, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो देखिए अशोक जी आपसे ही बनता है, और सवाल ये बनता है कि आप राजस्थान की राजनीति, पार्टी के भीतर की राजनीति नहीं संभाल पा रहे, 2024 तक नैया कैसे पार लगेगी। अशोक शर्मा जी, कांग्रेस की नैया कैसे पार लगेगी। आवाज साफ नहीं आ रही मैम थोड़ी। अशोक शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो पार्टी के भीतर की और राजस्थान की एक प्रदेश की नहीं संभल पा रही, 2024 की नैया कैसे पार लगेगी। देखिए मैडम, ये जो घटनाक्रम हुआ है परसों से जी, वास्तव में जो हम जैसे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो निष्ठावान वो है व्यक्ति, उनके लिए भी बड़ा अजीब सा है जी। लेकिन जितना आप और हम जानते हैं, कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले तक जिस आदमी को इस परिवार का सबसे बड़ा वफादार कहा जा रहा था, हाँ। ये 2 दिन में पता नहीं क्या घटनाक्रम घटा है, कौन से उनके ऐसे जख्मों पे क्या ठेस पहुंची है जो आज उन्हीं अशोक जी जैसे गहलोत साहब के बारे में, वफादार के बारे में तरह तरह की बातें लोग करने लगे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, गहलोत साहब गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें कहीं कुछ ऐसा है, हाँ। कम्युनिकेशन कोई गैप हो। मेरे ख्याल से जो पर्यवेक्षक महोदय पधारे थे, हाँ। और मेरा जो मानना है वो है कि सही मायने में इन्हीं हालात में आला कमान की सोच और दृष्टि का वो मिलता है। आला कमान को इन हालात में एक उचित फैसला लेना चाहिए। बगावत हुई राजस्थान में, आपकी पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी है। वो कह रहे हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे। देखिए मैडम, अपनी बात को कहना बगावत नहीं होता। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जैसे आला कमान के जो आदेश होंगे वो हमारे लिए मान्य है। तो मान तो रहे नहीं है। आपने पहले इस्तीफा सौंप दिया, आप जग जाहिर कर रहे हैं अपने घर की कलह। ठीक है, एक बार पारिक साहब से पूछ लेते हैं। मुकेश पारिक जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस आपको राजस्थान में या केंद्र में कहीं खड़ी होती नजर आ रही है, मजबूत दिख रही है आपको कांग्रेस में। देखिए, ये हमारे प्रदेश और प्रदेशवासियों का दुर्भाग्य है कि जब से ये सरकार बनी है तब से अंतर्कलह से जूझ रही है, और पूरा जो कार्यकाल अब तक का जो लगभग 4 वर्ष निकले हैं, वो अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। सरकार कई बार होटल में बंद हो गई। कोविड के पीरियड में भी सरकार मंत्रियों सहित होटल में बंद रही कुर्सी बचाने के लिए। आज जिस प्रकार का प्रदेश की जनता को इनके अंतर्कलह का खामियाजा भुगतना पड़ा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक इनका अंतर्कलह का मामला है, वो तो इनकी पार्टी के अंदर की जो भी स्थिति है वो दर्शाती है। साथ में जो इनका नेतृत्व
जिस प्रकार से कमजोर हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि नेतृत्व विहीन, क्षमता विहीन और जनाधार खो चुकी पार्टी बन चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो समाप्ति की ओर है। पहले जो पंजाब में जिस प्रकार से इनका हश्र हुआ, मुझे लगता है अब राजस्थान भी उसी तरफ चल पड़ा है। लेकिन हमारी जो चिंता है वो कांग्रेस समाप्त हो या कांग्रेस की सरकार नहीं रहे, उससे ज्यादा इस बात की चिंता है कि जिस प्रकार से 4 साल में पूरे राजस्थान की प्रदेश की जनता को इस कांग्रेस के अंतर कलह के कारण खामियाजा भुगतना पड़ा है, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश की जनता जो इन्होंने किया है उसका 2023 में तो जवाब देगी ही देगी। और मुझे ये लग रहा है कि इस एपिसोड के बाद कांग्रेस पूर्णतः राजस्थान में भी समाप्ति की ओर है। ठीक है अशोक शर्मा जी, आप खुद सुन रहे हैं बीजेपी कह रही है और पारिक साहब तो राजस्थान से ही ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो खुद आकर कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व अब खत्म हो रहा है। ये बताइए शर्मा जी, आपको लगता है सुलह होगी? देखिए मैम, इनकी परेशानी ये नहीं है, इनकी परेशानी ये है, और मैं कांग्रेसी होते हुए इस बात को स्वीकार करता हूँ कि दुखद बात यह है कि जो एक आदमी मजबूती से नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर उसको मात देता है, आज उसी आदमी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये वाकई में हालत है जो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सवाल नहीं खड़े करेंगे। विधायकों ने इस्तीफा क्यों दिया है? बात कहने का ये कौन सा तरीका होता है? आप गए और आपने इस्तीफा दे दिया, आपने सरकार ही खत्म कर दी। इस इस्तीफे का क्या मतलब है? अब देखिए मैम, इस बारे में तो मैं जितना कह सकता हूँ वो यही है, अपनी बात पहुंचाने के अपने अपने तरीके हैं। अगर अपने आला कमान तक कोई बात पहुंचाने के लिए कोई रास्ता अपनाया जा रहा है, ये गुटबाजी होती है और इसी गुटबाजी, इसी अंतर कलह के चलते आज कांग्रेस का ये हाल हुआ है। देश की सबसे पुरानी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, ये गुटबाजी है। तो थोड़ा पहले पीछे जाके देखेंगे तो गुटबाजी तो साफ थी। जब बाजेबंदी हुई वो भी गुटबाजी थी। वो सारी चीजें हैं। पार्टी जिन चीजों का शिकार है, जिसमें दूसरी पार्टियों का जो योगदान है वो कोई भुलाए थोड़ी भूला जा सकता है। एकमात्र कोई आदमी अगर खटकता है बीजेपी वालों को, नरेंद्र मोदी को, तो वो आदमी है राहुल गांधी जी के बाद अशोक गहलोत। और तरह तरह की साजिश जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ साजिशें हैं जो इनकी नाकाम होंगी, वो कामयाब नहीं होंगी। विधायकों के इस्तीफे में भी बीजेपी का हाथ है। बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है क्या? अब आप ये बताइए, रातों रात महाराष्ट्र में बीजेपी में चले जाते हैं, सरकार बदल जाती है, वो क्या पहले नजर आ रहा था कि इनकी साजिश है? बन गई, सब हो गया। वहाँ तो बीजेपी को टीवी पर आकर कहना पड़ा था कि फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना? तो वहाँ की बात छोड़ दीजिए, अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस बार बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाने वाली थी और अध्यक्ष को चुनने वाली थी। कहा जा रहा था कि गांधी परिवार कोई अब की बार कांग्रेस की कमान संभालेगा। कांग्रेस को राष्ट्रीय चेहरा एक मिलते मिलते अध्यक्ष पद पर आते आते वहाँ राजस्थान की राजनीति आपकी बिखरती चली जा रही है। कैसे संभालेंगे ऐसे? देखिए, आला कमान के सामने आज जो दोबारा 202 मैटर गया है, आला कमान निश्चय ही ऐसा कोई बोलेंगे जिससे पार्टी मजबूत रहेगी और मजबूत होकर उभरेगी, यही आशा कर सकते हैं हम तो कार्यकर्ता। शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, क्या ये सच नहीं है कि अशोक गहलोत को सबसे वफादार, सबसे करीबी माना जाता था गांधी परिवार के? जी। और आज वही अशोक गहलोत अब कांग्रेस आला कमान की नाफरमानी कर रहे हैं, तो क्या अर्थ निकालेंगे? ये बात तो मैम मैंने खुद ने आपसे कही है जी, लेकिन उसमें जो मेन जो एक चीज जो मैंने आपको कहना चाहूंगा कि कुछ हालात होते हैं, कुछ दूसरे दल पैदा करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आला कमान जो निर्णय लेंगे। साहब, बीजेपी ऑपरेशन लोटस के लिए बहुत आजकल चर्चाओं में रहती है, क्या राजस्थान में भी ऐसा अंदर खाने कुछ चल रहा है? अब देखिए, षड्यंत्रकारी लोगों के षड्यंत्र चलते रहते हैं, लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, ना अशोक गहलोत जी आज उस परिवार से दूर है। इतना लंबा जो उन्होंने उस परिवार के प्रति समर्पण रखा है वो आगे भी बना रहेगा, और इस बात को आप भी देखेंगे, हम सब भी देखेंगे। जी, ठीक है। मुकेश पारिक जी, कांग्रेस कह रही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते कांग्रेस पार्टी टूटती नजर आ रही है, सरकार राजस्थान में डगमगा रही है। क्या बीजेपी का हाथ है? क्या बीजेपी जो कांग्रेस के इस हालात है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है?
क्या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब हमारे कांग्रेस के साथी इस प्रकार से बात बोलते हैं जी। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में ये इनकी मजबूरी हो सकती है। हाँ। एक मुझे अच्छी बात लगी अशोक जी की, इन्होंने शहर इस बात को स्वीकार किया। लेकिन अब चूंकि आपने इनको बार बार आप कुरेद रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर हम तो इनको कुछ न कुछ तो आरोप लगाने ही पड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी की इस चीज में कोई रुचि नहीं है कि कांग्रेस कब समाप्त होती है, कितनी जल्दी समाप्त होती है। लेकिन हम एक विपक्ष में होने के नाते राजस्थान में हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से चाहे विकास की हम बात करें तो विकास अवरुद्ध हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो खुलेआम लूटमार, हत्याएं, बलवा, किस तरह के पुलिस ही इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, इस प्रकार की हरकतें होने लगी। आज सड़कों की क्या स्थिति है, आप सड़कों पे चल नहीं सकते, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। यह स्थिति है। आज पूरा प्रदेश चारों तरफ से सभी मोर्चों पे पूरी तरीके से सरकार विफल रही है। इसका मात्र और मात्र एकमात्र जो कारण नजर आता है वो इनका आंतरिक कल है। अब ये इनकी मजबूरी है कि अब ये कुछ तो बोलेंगे, लेकिन ये बात तय है कि जनता के सामने कांग्रेस की कलई खुल गई है। जनता को ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को कोई तैयार नहीं है। जो 50 साल पुरानी 50 साल शासन में रहने वाली पार्टी आज इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाए कि उसका कोई प्रधान बनने के लिए, उसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हो। मेरा ये मानना है कि हमारे अशोक जी जैसे साथी जिन्होंने कभी कांग्रेस के लिए काम किया होगा, निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा दुखदायी होता होगा। लेकिन आज जो स्थिति है उसको नकार नहीं सकते, उसको मानना पड़ेगा कि आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है। आज राजस्थान प्रदेश की जो स्थिति इस कांग्रेस सरकार के कारण हो गई है। ठीक है, साल भर बाद ये पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, ये सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जिस प्रकार का अभी अंतर्कलह हो रहा है, कहीं हो सकता है कि ये बीच में आज जिस प्रकार से इनके विधायकों ने इस्तीफा दिया है, ये सब चीजें इसका क्या परिणति होगी ये तो भविष्य में सामने आएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस बिखर चुकी है, टूट चुकी है, और मैं वापस यही कहूंगा कि नेतृत्व विहीन हो चुकी है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और हमारे कांग्रेस के साथी ने स्वीकार किया ही है। पारिक जी, शर्मा जी ने कहा कि अगर बीजेपी किसी से डरती है तो एक तो है राहुल गांधी और दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान के सीएम का चेहरा अशोक गहलोत साहब का। क्या ये सच है? देखिए, मैंने आपसे प्रारंभ में कहा, इसके ही जवाब में मैंने कहा तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस जिस प्रकार से सिमट रही है, आज 2 प्रदेशों में है, आने वाले समय में एक में भी नहीं रहेगी। आप ये कहें और आप स्वयं प्रसन्न होवे, ये गलतफहमी पाल लें कि हम डरते नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, आज जो यूपीए की सरकार थी, हम सब जानते हैं कि वो भ्रष्टाचार के कारण गई। इस प्रकार का भ्रष्टाचार का खुला तांडव इस कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जो इनके सहयोगियों के साथ मनाया। आज प्रदेश में क्या स्थिति है? प्रदेश के मंत्री जो चाहे इनको सहयोग दे रहे हैं, इनको समर्थन दे रहे हैं, चाहे इनकी पार्टी के भ्रष्टाचार का खुला तांडव मचा रखा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं विपक्ष का पार्टी का होने के नाते मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, भगत सिंह जी कह रहे हैं, दीपेंद्र सिंह जी ने कहा, इनके कई नेताओं ने कहा। प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाया कि वो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके ही विधायकों ने लगाया। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो अंत में इनकी मजबूरी है। ये कहते हैं कि कहीं न कहीं इस बात से, अगर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हमारे आपके विधायक चलते हैं तो फिर आप क्या लेने पार्टी चला रहे? तो ये थोड़ा समझना चाहिए। इनकी पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं। जब जहाज डूबता है तो आपको पता है कि लोग इसी प्रकार, अब ये मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना अवश्य है कि जो कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में जो हुई है वो अब इनको संभलने वाली नहीं है। देखिए, ये कई बार जब सरकार में आए
हालांकि बहुत ही न्यूनतम मार्जिन से सरकार बनी, लेकिन जो भी बनी उसमें सचिन पायलट ने मेहनत की। सचिन पायलट को इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा किया, लेकिन अशोक गहलोत जी ने अपनी जासूसी से सचिन पायलट को धक्का बताते हुए मुख्यमंत्री बन गए। फिर इन्होंने आपस में सचिन पायलट भी छोड़ के चले गए, कुछ विधायकों को लेके सरकार गिराने के लिए चले गए। फिर इन्होंने समझौता किया सचिन पायलट से कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। फिर अभी कहा कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इससे कोई बहुत लंबे समय तक कोई पार्टी ना तो सत्ता में रह सकती है, ना जनता के बीच में रह सकती है। अभी पंजाब में हो गया, अभी इनके राजस्थान में हो रहा है। थोड़े टाइम में धीरे धीरे किसी भी प्रदेश में नहीं रहने वाली पार्टी रह जाएगी। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त हरिशंकर गोयल जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका एफएम न्यूज़ पे। गोयल साहब, जो कुछ भी राजस्थान की राजनीति में हो रहा है जी, गोयल साहब, जो कुछ भी राजस्थान की राजनीति में हो रहा है, आज के मौजूदा हालात को देखकर क्या कांग्रेस की नैया राजस्थान या केंद्र कहीं पर भी पार लगती नजर आ रही है? 2024 के लिए तैयार नजर आ रही है देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कहे जाने वाली, सबसे पुरानी कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का हालत खराब है जी, और अशोक गहलोत हाईकमान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हो सकता है कि वो उन्हीं के बल पर कैंप से आज इस स्थिति में पहुंचे हैं, और उन्होंने 9 तारीख को ये स्पष्ट नहीं किया सोनिया गांधी जी को कि वो चीफ मिनिस्टर से हटने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे तो फिर किसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अब वो मुख्यमंत्री वो पायलट साहब को नहीं बना करके और किसी को बनाने के संदर्भ में है। वो सीपी जोशी को भी मेरे ख्याल से ना बनाएंगे, वो किसी अन्य व्यक्ति को जो कि उनकी कठपुतली हो बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाईकमांड और इनके बीच में बड़ा मतभेद है, और कांग्रेस की हालत राजस्थान में बहुत खराब है। एमएलए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए कैंप से कांग्रेस जो है वो डूबती नैया है। शर्मा जी, सभी कह रहे हैं कांग्रेस डूबती हुई नैया है। राजस्थान में तो कांग्रेस डूबती हुई ही नजर आ रही है। अब आप कैसे इस डूबती नैया को पार लगाएंगे, ये एक बार संक्षेप में मुझे फटाफट से बता दीजिए, क्योंकि समय खत्म हो रहा है अब। इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए जी बड़ी मेहनत की जरूरत है जी, और वो है नहीं, क्योंकि राजस्थान में भयंकर रूप से बेरोजगारी है, महंगाई है और भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी। शर्मा जी बताइए, अशोक शर्मा जी। देखिए मैडम, अभी हमारे भैया जो बीजेपी वाले कह रहे थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आज जो समय है कांग्रेस के लिए राजस्थान में, वो एक अच्छा समय नहीं कह सकते। हाँ। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, पार्टी माँ की तरह होती है, और नेता चाहे सचिन पायलट जी हो, गहलोत साहब हो, वो बेटे की तरह होते हैं। अगर माँ को नुकसान होता है तो बेटे को, दोनों को होना चाहिए। और जितना बातें कोई और करे, जैसे अभी हमारे भैया कह रहे थे कि मैंने स्वीकार किया, बिल्कुल स्वीकार किया, लेकिन उनको भी ये स्वीकार करना चाहिए आज जो परिस्थिति है उसमें सबसे बड़ा कारण, आप प्रेस वाले सब कह रहे हैं, उसमें आज विधायकों की नाराजगी का कारण है बाड़ेबंदी, जो बीजेपी के सहयोग से कुछ साल पहले हुई। इनके बोए बीज आज पार्टी को, हमारे नेताओं के सामने आज वो उभर के आ रहे हैं। कैसे कैसे? भाई मेन मुद्दा तो यही है, जो लोग कह रहे हैं कि जो भी नाम आता है, जिस तरह का आता है, वो 102 में होना चाहिए। तो 102 ये बाकी के जो एक्शंस जो पड़े पार्टी में, किस लिए पड़े कि उनको सुविधा दी गई, दूसरे स्टेट में उनको ठहराया गया। तो जब कोई रोग जख्म हो जाता है, ढक जाते हैं, अलग चीजें है, लेकिन समय आता है तो कुछ लोग होते हैं उन चीजों को नहीं सहन कर पाते। पार्टी आपके सरकार गिराने तैयार हो जाती है आपकी पार्टी में, यानी कहीं से भी कहीं तक एकता ही नहीं है। किसी भी राज्य की हम बात कर लें, ऐसे कैसे सरकारें गिरती चली जा रही है? आपको अंदर भीतर खाने झांकना पड़ेगा ना कांग्रेस को। गोयल साहब, हरिशंकर गोयल साहब, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी हमें खोखला कर रही है, बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदती है, बीजेपी हमारे विधायकों को गिराती है,
है, तोड़ती है, सरकार गिराती है। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आखिर इतनी कमजोर कैसे कांग्रेस हो गई है कि बार बार कोई आपकी जो विपक्षी पार्टी है वो राज्यों में आपकी सरकार गिरा रही है। ये बात तो खैर ठीक है कि बीजेपी ने सरकारें गिराई हैं। हाँ। और उन्होंने एक नया फॉर्मूला बनाया कि सब विधायकों का इस्तीफा दिवा दो और तो, फिर लेकिन ये भी तो कांग्रेस पार्टी की नाकामयाबी को दिखाता है। और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जमाने में हाँ। बहुत कुछ ऐसे ही काम किए, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल में अब जो है हाँ। ये जो गुटबाजी कांग्रेस की है, हाँ। ये बहुत तेजी से बढ़ेगी और कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। और अशोक गहलोत साहब जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और जब चुनाव हुआ तो उनके कैंप से 21 MLA आए थे और इस तरीके से गहलोत साहब बहुत व्यक्तिवादी जो बन गए हैं, जो कि कभी गांधीवादी कहलाते थे। हाँ। ठीक है। तो इस स्थिति में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसकी जितनी योजनाएं हैं पेपर पर हैं, विधायक खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अधिकारी बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसकी सारी रिपोर्टिंग अगर आप अखबारों से देखेंगे तो मिल जाएगी। चलिए, समय हमारे पास खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही पारिक साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस अपना कीमती समय देने के लिए। तो राजस्थान की राजनीति एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस के पास अध्यक्ष पद की कुर्सी भरने के लिए एक चेहरा नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जिसको कहा जाता है, आज उस पार्टी के पास एक चेहरा नहीं जो अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल ले। क्योंकि अगर अध्यक्ष पद की कुर्सी भरते हैं तो सीएम पद की कुर्सी खाली हो जाती है। यहां तक कि नौबत सरकार के अस्थिर होने तक की आती हुई दिख रही है। अब इस अंतर्कलह को, इस बगावत को कैसे कांग्रेस संभालेगी, क्या कुछ करेगी, ये देखने वाली बात होगी। हर रोज राजस्थान की राजनीति में घटनाक्रम बदल रहा है। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।